ठीक है, देखिए इसमें तो क्वेश्चन नंबर 2, a piece of straight wire has mass 20 gram, length 1 meter. It is deviated using a current of 1 ampere flowing through it and a perpendicular magnetic field B in a horizontal direction. What must be the magnetic of B? कुछ आई थिंक मिसप्रिंट है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा. बेसिकली पहले क्वेश्चन को आराम से समझिए. वो बोल रहा है एक पीस ऑफ वायर है. क्वेश्चन को आराम से समझिए और फिर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक स्ट्रेट वायर है आपके पास, स्ट्रेट वायर. इसका जो मास है वो 20 ग्राम है. इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है. इट इज लिविएटेड यूजिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट एंड अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक है, तो अब ऐसे समझ लीजिए कि जो पहले तो ये समझिए जो इसका मास है, ये जो 20 ग्राम मास है, लीविएशन का पहले मतलब समझ लीजिए. अगर लीविएशन का मतलब नहीं समझ आता तो लीविएशन का मतलब ये हुआ उड़ना. मेरी बात समझ आई? हाँ. वो जैसे ये नहीं दिखाते, ऋषि मुनि दिखाते ना, बैठे होते हैं और वो हवा में उड़ रहे होते हैं. मेरी बात समझ में? हाँ, यस. तो उसको बोलते हैं लीविएशन. लीविएशन मतलब अगर कोई चीज हवा में फ्लोट कर रही है, ये ऐसा कर लीजिए, ये आसान वर्ड है, फ्लोट आसान वर्ड है. फ्लोट, टू फ्लोट इज कॉल्ड लीविएशन. यस. तो अब थोड़ा क्वेश्चन को फिर से समझिए. अब ऐसे मान लीजिए कि ये जो स्ट्रेट वायर है ये फ्लोट कर रही है. कहाँ? हवा में फ्लोट कर रही है. ऐसे समझ लीजिए. हाँ. ये जो वायर है फ्लोटिंग इन एयर. अब फ्लोटिंग इन एयर कैसे फ्लोट कर सकती है? इसलिए नहीं फ्लोट कर सकती क्योंकि इसका तो कोई वेट होगा. Yes. जो वेट होगा वो कितना होगा? मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हाँ. तो वो हमें पता है 20/1000 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही आपको? यस सर. अब ये जो चीज है वो अजीब सी इसलिए लगती है बिकॉज जो वायर है वो कैसे फ्लोट कर सकती है? वो तो फ्लोट तभी कर सकती है अगर नीचे से कोई मैग्नेटिक फोर्स उसको सपोर्ट कर रही है. मतलब कोई हाँ. फोर्स उसको सपोर्ट कर रही है. और इस केस में वो जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? वो मैग्नेटिक Magnet. फोर्स है जो कि इसको सपोर्ट कर रही है. इसमें तो समझ में नहीं आ रहा. यस. समझा सर. तो क्वेश्चन को जरा फिर से एक बार ध्यान से देखिए. क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखिए. ये आपके पास वायर है. ये लेट अस अज्यूम एज ए आपने ये टेबल रखा हुआ. ये टेबल है. हाँ. ये टेबल, जो वायर है वो फ्लोट कर रही है. क्यों फ्लोट कर रही है? क्योंकि उसमें करंट फ्लो कर रहा है. कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर. अब कोई मैग्नेटिक फोर्स है, ड्यू टू सम मैग्नेटिक फील्ड. किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस करंट कैरिंग वायर पे एक फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से ये जो वायर है ये हवा में फ्लोट कर रही है. इसमें तो आपको बात समझ आएगी, नहीं समझ आएगी? यस सर, समझा. तो बेसिकली हमें ये चाहिए कि ये जो वायर है इसका जो वेट जो नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर रहा है, वो जो वेट है वो mg है. वो हाँ. mg जो है वो आपने यहाँ पर ये देखिए, ये आपने कैलकुलेट कर लिया. यस. अब इस वेट को कौन नलीफाई करेगा? एक मैग्नेटिक फोर्स. ये मैग्नेटिक फोर्स नलीफाई करेगी और इक्वेशन जो बनेगी वो ऐसे बनेगी. अच्छा, एक तो ये याद रखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो सिंबल है वो बी से दिया जाता है, बी से. हाँ. बेसिकली force due to the magnetic field will be equal to the weight of the wire. अगर ये कंडीशन
मीट होती है, सो दिस वायर विल फ्लोट इन एयर। Yes. इसको तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। समझा सर। तो बेसिकली हमें जो हमारी दुख वेदना पीड़ा जो है वो ये है कि हमें ये चाहिए। हाँ, बार एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ, वो देख लीजिए, इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। हाँ। सो बेसिकली मुझे जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे ये देखना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड ये हो, इसकी कितनी क्वांटिटी हो, मतलब कितना क्वांटिटी का मैग्नेटिक फील्ड होगा जो इस वेट को सपोर्ट कर पाएगा। बस मतलब बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा आपको, समझा सर। ठीक है ना? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताओ, चलो ये सब क्वेश्चन तो समझ आ गया मुझे, ये एक क्वेश्चन आपका आएगा कि सर ये लेंथ का अगर मेरे पास एक वायर हो जिसमें लेट अस अज्यूम ए एम्पियर्स करंट फ्लो कर रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो उस पे कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगती है? नहीं समझ में आया। समझा सर। बेसिकली आपको एक फॉर्मूला चाहिए, बेसिकली आपको एक फॉर्मूला चाहिए जो किसको किसको लिंक करे, लेंथ ऑफ अ वायर, करंट इन द वायर, magnetic field and force due to the magnetic field on that current carrying wire। मिस मधु नहीं समझ में आया? यस सर। वेट भी होगा ना सर? बेटा मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, ओके मैं आपकी बात समझ गया, करंट कैरिंग वायर। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वेट का फॉर्मूला तो सबसे इजी है, ये तो आप 8th क्लास में पढ़ ही लेते हो। हाँ। ये तो यस। आपको पता है, आपको पता है कि मुझे इतनी, मेरा इतनी, बेसिकली मैं फोर्स आपको होना ये, चाहिए। हाँ बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो है, सॉरी, ये वाला जो फैक्टर है, आपको पता है कि मुझे इतनी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये जो वायर है ये हवा में फ्लोट हो जाए। आपको बात समझ आई मेरी? यस सर। तो वो मैग्नेटिक, ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक, सॉरी, ये जो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है, इसका फॉर्मूला आपके पास नहीं है, बट हाँ। आपको ये समझ यस। आता है कि वो जो फॉर्मूला है वो लेंथ ऑफ द वायर, करंट इन द वायर, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड को लिंक करेगा। बेसिकली यस। आपको एक लिंक चाहिए बिटवीन लेंथ, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड आपके पास आ जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय दैट मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझ में आया? यस। समझा सर। अब इसको आप, आपकी बुक ने इसको, करंट को, मैं जो फॉर्मूला भी आपको दिखाने वाला हूँ उसको कैपिटल आई से इंडिकेट किया हुआ है, तो आई एम्पियर, तो मैं यहाँ ए की बजाय लिख देता हूँ ए, आई। आपको बात समझ आ गई मेरी? यस सर। यस। तो हम आपकी टेक्स्ट बुक में एक फॉर्मूला देखेंगे जिससे हमें पता चले कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो और उस फील्ड में एक वायर पड़ी हो तो उस वायर पे कितना करंट लगता है। ये देखिए लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर कैरिंग अ करंट। मेरी बात समझ में आई? हाँ। तो आप क्या करेंगे, ये वाले सेक्शन में जाके देखेंगे कि सर एक बात बताइए, मेरे पास ऐसे ऐसे एक न्यूमेरिकल है जिसमें देयर इज अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एल। आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एल। यस सर। ये स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एल से आई करंट फ्लो कर रहा है, आप देख रहे हैं? यस मिस सर। मधु यस। समझ, सिचुएशन समझ आ रही है आपको? हाँ। यस सर। ये देखिए ये आपकी करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर में आई एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। और अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, फोटो को देखिए डरिए मत, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। ये देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे आर कमिंग आउट ऑफ द फील्ड ऑफ, मतलब बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि लैपटॉप से बाहर आ रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझ में आया मैडम? यस। तो आप ऐसे पिक्चराइज कर सकते हैं कि लैपटॉप के बाहर, लैपटॉप के बाहर मतलब आपकी तरफ और मेरी तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और जो वायर है वो ऐसे रखी हुई है और उस वायर में जो करंट है वो ये डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आपको सिचुएशन समझ आ गई सारी? यस। और याद रखिए कि इसने जो, कंफ्यूज नहीं होना आपने,
ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो वो इस साइड दिखाया हुआ है, तो ये जो आई आपको दिखा रहा है ये कन्वेंशनल करंट है। नहीं समझ में आया? हाँ यस सर समझा। कन्वेंशनल करंट में कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इस साइड भाग रहे होंगे और जो कन्वेंशनल करंट है वो इस साइड होता है। हाँ नहीं समझ में आया? यस सर समझा। सिचुएशन समझ आ गई? हाँ तो अगर आपको सिचुएशन समझ आ गई तो आपको ये समझ आएगा कि ऐसा अगर अरेंजमेंट हो तो आपकी जो फोर्स है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। फोर्स ड्यू टू ओके सर। मैग्नेटिक फील्ड, वो m लिख रहा है, मैं उसको b लिख रहा हूं, एक ही बात है। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय I L क्रॉस b। इस बात को समझ आया? यस सर। तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला I L क्रॉस b। अब आप खुद समझ आ रहा है, एल बी का आपको फॉर्मूला पता है, एल बी साइन थीटा, और ये एक यूनिट वेक्टर होगा विच विल बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। नहीं समझ में आया? यस सर नहीं समझ आया तो इस फोटो को फिर से देखिए। समझा। कहाँ गई हमारी फोटो? हाँ, इस फोटो को फिर से देखिए। अब देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, करंट जो है वो इस साइड है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? हाँ सर। तो आपको जो फिंगर्स है अपने राइट हैंड की वो रखनी पड़ेगी ये डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि बाहर आ रहा है तो आप जो आपकी जो मुट्ठी बंद होगी वो बाहर की तरफ बंद होगी, तो आपका जो थंब है वो यहाँ ऐसे ऊपर की तरफ शो कर रहा होगा। मेरी बात नहीं बिल्कुल समझ आ रही? सर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का वो फिंगर्स होता है ना, थंब इज द करंट का डायरेक्शन, तो ये मैडम कन्वेंशनल है तो उल्टा लेंगे ना। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए। मैं आपको वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड थंब रूल नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए। हाँ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाएंगे कि ये आपके करंट की डायरेक्शन है, ये आपके यस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। जो यस करंट है जो करंट है आपका जो राइट हैंड है उसमें जो फिंगर्स हैं, हाँ राइट हैंड का जो फिंगर्स हैं वो फिंगर्स आपके लेफ्ट की तरफ पॉइंट हो रही होंगी। कर लिया आपने? यस यस सर। अब आपने जो हाथ बंद करना है अपना, वो बाहर की तरफ बंद करना है। क्यों बाहर की तरफ करना है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, लैपटॉप से बाहर निकल रहा है। नहीं समझ में आ रहा? हाँ तो यस सर। ऑटोमेटिकली जब आपने मुट्ठी बनाई तो आपका जो थंब है वो ऊपर की तरफ कर हाँ रहा है, वो ये है। नहीं समझ में आ रहा? यस सर समझा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में, बात समझिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में और करंट में हमारे न्यूमेरिकल में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री या। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ बी इज इक्वल टू आई एल बी। नहीं समझ में यस आ रहा? यस सर। एंड कैप भी आएगा ना सर डायरेक्शन। मैडम एन कैप इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मुझे डायरेक्शन तो समझ आई गई ना। मुझे हाँ इसको न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करना है, ये देखिए, मुझे जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो मैं तो आपको बार बार यही कह रहा था कि मुझे तो इस चीज को सपोर्ट करने के लिए कोई फोर्स चाहिए। अब वो जो फोर्स चाहिए वो आईएलबी के हिसाब से मुझे मिल जाएगी। नहीं समझ? यस यस सर समझा। और वो जो फोर्स है वो ये वाली फोर्स है जो उसको सपोर्ट कर रही है। नहीं समझ में आया? यस तो वेट है वो ये नीचे है। तो अगर आप एन कैप को बताना चाहते हैं तो ये आपके एन कैप की डायरेक्शन होगी। नहीं समझ में आया? हाँ सर समझा। अब इसमें आई की वैल्यू आपके पास है, एल की वैल्यू है, और ये जो बी है ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझ में आया? समझा। और एक चीज याद रखिए, आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका उसका जो यूनिट है दैट इज गिवन बाय टेस्ला। नहीं समझ में आया? तो समझा सर। अगर आप ऐसा ही यूनिट यूज कर रहे हैं तो आपका जो आंसर है वो किस में आएगा? टेस्ला में। इसमें तो कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है। नो सर नो कंफ्यूजन। समझा।
तो हमें ये पता चल गया, इस फॉर्मूले को लेके हमें ये पता चल गया कि सर अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया विच इज आई एल क्रॉस बी। आपको सामने पीडीएफ दिख रहा है? यस सर। अब ये पीडीएफ में जरा ध्यान से देखिए, वही चीज जो मैंने आपको बताई है सारी की सारी वही है, सिर्फ कैलकुलेशन की हुई है और कुछ नई चीज नहीं है। ये देखिए, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये 1 मीटर वायर है, ये 20 ग्राम का इसका मास है, इसका वेट नीचे है, ये जो मैंने टेबल बनाया था वो टेबल है, और ये है मेरा फॉर्मूला, और ये मेरा एफ इज इक्वल टू एम जी। ये लगा के 0.196 टेस्ला, बार बार कह रहा हूँ आप ऐसा यूनिट में घूम रहे हैं, तो इसलिए आपके हाँ पास एफ इज इक्वल टू आई एल बी करके आपने फॉर्मूला लगाया और आपके पास आंसर आ गया। यस सर। तो हमने सीखा क्या? हमने बेसिकली ये सीख लिया कि जो इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर में अगर करंट कैरिंग वायर है तो उस पर अगर आपने अगर अगर एक करंट कैरिंग वायर को, बेसिकली एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को अगर आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, तो उस पर जो फोर्स लगने वाला है, वो जो फोर्स लगेगी उस पर, दैट विल बी गिवन बाय दिस, दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्म। इसमें तो कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। और इसी का जो सब सेक्शन है, वो छोटी सी वो बात आपसे ये कहना चाहता है कि भैया हर बार तो तुम्हें वो सीधी वायर मिलने नहीं वाली, कई बार तो टेढ़ी बेढ़ी वायर मिल जाएगी। अगर आपके पास टेढ़ी बेढ़ी वायर मिली, तो क्योंकि हर डायरेक्शन पे लेंथ ऑफ द वायर और मैग्नेटिक फील्ड में जो रिलेशन होगा वो डिफरेंट होगा, इसलिए आपको उस लंबी वायर का एक छोटा सा हिस्सा लेना पड़ेगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? हाँ सर, समझा। मैडम ऐसी वायर ले ली आपने, ऐसी वायर, ठीक है, हाँ। इसमें से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और लेट अस यस। अज्यूम उसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसे लगा हुआ है। एक्चुअली इसमें तो ये बात नहीं बन पाएगी, आप ऐसे मान लीजिए, ये ऐसे मानिए, ये जो वायर है ये लैपटॉप पे नहीं है, ये लैपटॉप में नहीं है, ये ऐसे हवा में है। मेरी बात समझ आई? नहीं आई? हवा में, यस। मतलब ऐसे मान लीजिए कि वायर का ये वाला हिस्सा, कैसे करें, चलिए ठीक है, आप ऐसे ही मान लीजिए, ये वाला जो हिस्सा है वो लैपटॉप से बाहर है, और ये वाला जो हिस्सा है वो लैपटॉप के पिछले पिछले पिछली तरफ है। मेरी बात समझ आई? बेसिकली मैं आपको ये कहने की यस। कोशिश कर रहा हूँ कि ये वायर का, ये बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ विदाउट एडिंग टू मच ऑफ कंफ्यूजन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, हर पोर्शन का जो एंगल है विद दिस मैग्नेटिक फील्ड वो डिफरेंट होगा। अगर वो डिफरेंट हो गया, यस। अगर वो डिफरेंट हो गया तो आप पूरी वायर पे फोर्स नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, आप एक छोटे से हिस्से पे उस पे फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? यस सर। तो आपका ये जो है, ये फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर अ स्ट्रेट वायर, बट क्योंकि अगर आपके पास कोई घूमती फिरती टेढ़ी मेढ़ी वायर है, तो उसमें सिर्फ एक उसके छोटे से हिस्से में, छोटे से हिस्से में अगर आप फोर्स निकालना चाहते हैं, सो दैट विल बी गिवन बाय आई डी एल क्रॉस बी। इसमें तो नहीं समझ में आया मतलब। समझा सर। ओके, नाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।